Hey guys, welcome to Campus Monk. This is Ria, one of the technical faculty of Campus Monk. और जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने यहाँ पे टीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो आज उसका आपका कोडिंग सेशन है। कोडिंग सेशन का डे 3 है आज आप लोगों का। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका प्यार हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए कंटेंट यहाँ पे बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार हम पे नुछावर कीजिए। मैं प्रॉपर हिंदी में बोल रही हूँ, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हो और कैंपस मॉन्क की टीम को अप्रिशिएट करते हो। प्लस अगर आपने पहले के कोडिंग के 2 सेशन नहीं देखे हैं, डे 1 और डे 2, तो वो देख लीजिए, बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा सीरीज़ में चल रहा है, आज डे 3 है, तो देखते हैं कि डे 3 में आज ऐसा क्या है। ओके, तो गाइज आज हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के, जो है नंबर डिटेक्शन। यस गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बिकॉज सिर्फ टीसीएस में नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है और लगातार पूछा गया है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसके कोडिंग क्वेश्चन देखेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चंस भी इसके देखेंगे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। ऑटोबायोग्राफिकल नंबर ये क्या हो सकता है? अगर मैं इसका मीनिंग देखूँ, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर समथिंग ऐसा हो सकता है जो अपने बारे में बता रहे। जैसे ऑटोबायोग्राफी हम लोग लिखते हैं, जो अपने बारे में, हम लोग अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो सेम ऐसा ही शायद ये कोई नंबर है जो अपने बारे में बता रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। ये समझ के मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई नंबर है जो अपने बारे में बता रहा है और अपने आप ही बता रहा है, जैसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी सबको पता है ना, तो सेम वैसे ही वहाँ से ये वर्ड आया ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। तो नाम पढ़ के मुझे ऐसा कुछ समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी से कुछ रिलेटेड होने वाला है, कुछ नंबर की ऑटोबायोग्राफी है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। एक्चुअल में ये ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, किस लिए यूज़ हो रही है, हमारा इससे क्या मतलब है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर इज़ अ नंबर n such that the first digit of n represent the count of how many zeros are there in n, the second digit represent the count of how many ones are there in n, and so on। तो जैसा कि मैंने बोला, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने ही बारे में बताना। तो सेम वैसे ही ऑटोबायोग्राफिकल नंबर यहाँ पे एक वो नंबर है जो अपने ही बारे में बता रहा है, अपने डिजिट के थ्रू कैसे बता रहा है। उसका जो फर्स्ट डिजिट है, सपोज ये मेरे पास मेरा नंबर है, ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 1, ये नंबर है मेरे पास। तो ये क्या कर रहा है, अपने नंबर के अंदर ही अपने बारे में बता रहा है। ओके, अब 1 का मतलब क्या है? सिंपली 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस नंबर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 1 है, तो पहला डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसमें है, सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ वंस उसमें है, एंड थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ टूज उसमें है। सेम ऐसे ही ऑन एंड इंडेक्सेस यहाँ पे बताएंगे उसी नंबर के बारे में। ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं है, मैं सिर्फ एक यहाँ पे लॉजिक बताने का ट्राई कर रही हूँ कि वो लेमन लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है। तो सिंपली एक एक डिजिट यहाँ पे बस एक नंबर बताएगा। तो कितने डिजिट होते हैं? 0 to 9, दैट इज 10 डिजिट हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो ये जो नंबर होगा वो भी 10 डिजिट का ही होगा। अब देखा जाए तो जब 10 डिजिट, 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा 0 को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा 1 को, थर्ड रिप्रेजेंट करेगा 2 को, ऐसे करते 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 10th रिप्रेजेंट करेगा 9 को। तो 0 से 9 ही हमारे यहाँ पे डिजिट्स हो सकता है, इसलिए इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10 होगा इसका लेंथ, बिकॉज 10 ही हमारे पास डिजिट्स होते हैं। तो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर सिंपली एक वो नंबर है जो अपने ही बारे में बताता है, किसके थ्रू? अपने ही डिजिट के थ्रू। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे देती हूँ, सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 0, देन मेरे पास है यहाँ पे अगेन 1। तो अब अगर हम इसको कैसे समझेंगे? जो 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस पूरे नंबर में कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 है। पहला सेटिस्फाई हो गया। देन सेकंड हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ वंस, ये डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वंस। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 and 2।
इसलिए यहाँ पे कितना डिजिट है 2। ओके, अब यहाँ पे सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0, मतलब नंबर ऑफ टूज इसमें कितने हैं 0, जबकि ऐसा नहीं है तो ये हमारा ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके हमें अपना लॉजिक बनाना है, अपने डिजिट के थ्रू हमें अपना नंबर चेक करना है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं। ऑटोबायोग्राफिकल सिंपल सा एक वो नंबर है जो अपने ही बारे में बताएगा अपनी डिजिट के थ्रू कि उसमें कितना कितना कुछ क्या है, हर डिजिट का काउंट कितना 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 है वो ये बताने वाला है हर एक इंडेक्स के थ्रू। तो आई होप आपको ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब यहाँ पे समझ में आओगा। अब हमें आगे देखते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रिंग एन, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी है जो एन है, ये क्या है हमारा नंबर है। तो इसमें जो हमारा नंबर यहाँ पे आने वाला है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आने वाला है। एंड चेक्स वेदर द नंबर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, और हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है लॉजिक लगा के, जो लॉजिक मैंने आपको भी बताया कि वो अपने डिजिट के थ्रू ही क्या करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है या नहीं। इफ इट इज प्रिंट द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर इन एन, मतलब अगर वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो हमें ये प्रिंट नहीं कराना है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है, इंस्टेंट हमें क्या प्रिंट कराना है कि उसके अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजिट्स हैं, उनका काउंट प्रिंट कराना है। इफ नॉट प्रिंट 0। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर एक वो नंबर है जो अपने डिजिट के थ्रू अपने बारे में बताएगा। फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट ऑफ जीरोस, सेकेंड काउंट ऑफ वंस, देन थर्ड काउंट ऑफ 2, ऐसे ही करते करते 9 तक की इसका क्या बताएगा, प्रेजेंस बताएगा, कितना कितना हर एक चीज़ का काउंट है। तो हमें एक स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करना है जो कि हमारा नंबर है, फिर चेक करना है कि वो जो हमारा नंबर है वो ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं। अगर ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप के डिजिट यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें प्रिंट कराना है, और अगर नहीं है तो हमें सिंपली प्रिंट कराना है 0। कुछ अजम्पशन यहाँ पे गिवन है, द इनपुट स्ट्रिंग विल नॉट बी लॉन्गर देन 10 कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला उसका लेंथ 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज डिजिट ही हमारे पास कितने होते हैं 10 होते हैं। सेकंड अजम्पशन है, इनपुट स्ट्रिंग विल कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो वो ये भी बोल रहा है आपको अज्यूम करना है कि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग होगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होंगे, कोई भी अल्फाबेट कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। नोट, इफ स्ट्रिंग इज नन, अगर हम स्ट्रिंग को कुछ भी नहीं देते हैं तो रिटर्न 0। ओके, तो इसी पूरे कंडीशन के बेस पर हमें चेक करना है कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है या नहीं। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नंबर का। अब सपोज मैं यहाँ पे बोलती हूँ 1 1, देन मैं यहाँ पे बोलती हूँ 0, एंड देन मैं यहाँ पे इसको 2 1 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 1 2 0। अब देखो, अगर मैं देखूँ तो मेरा फर्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने हैं यहाँ पे 0 है। अब इसको ऑटोबायोग्राफिकल नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही करते करते हमारा ये सब मैच होना चाहिए। अगर हम मैच नहीं कर पाए तो यही लॉजिक, ये मैचिंग वाला जो लॉजिक है, ये मैच करना है, कंपेयर करना है, यही हमें अपने लॉजिक में भी लगाना है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें समझ में आ गया है कि ऑटोबायोग्राफिकल नंबर क्या है और नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर यहाँ पे क्या है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझने का ट्राई करके पूरा वर्किंग देखते हैं, लॉजिक बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल को समझने से पहले हम लोग पहले यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इसका इनपुट फॉर्मेट देख लें। इनपुट फॉर्मेट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग नंबर, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर को। आउटपुट फॉर्मेट है कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर, आउटपुट में सिंपली हमें यहाँ पे इंटीजर देना है। अगर ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो कितना इंटीजर देना है, क्या देना है हमको कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट उसमें है, और अगर वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं है तो सिंपली वहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ले रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमको गिवन है, सैम्पल इनपुट यहाँ पे हमको गिवन है 1 2 1 0। अब क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है, चेक करते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 1 0, चेक करना है मुझे। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज किसमें, इस पर्टिकुलर नंबर में। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है, करेक्ट, पहला सही हो गया। देन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 1, दैट इज 2, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी करेक्ट है। अब नंबर ऑफ टूज कितना है, ये जो सेकंड हमारा जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टूज, तो वो कितना है हमारे पास 1, 2 कितना है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रीज कितना है, 0 है, एक भी यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। अब इसमें कितने, 3 तरह के डिफरेंट डिजिट हैं, कौन कौन से, 0 1 और 2, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 3।
तो आप समझ रहे हो मेरा आउटपुट यहाँ पे 3 कैसा है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, 0th पोजीशन इन द इनपुट कंटेन्स द नंबर ऑफ 0 प्रेजेंट इन द इनपुट। जैसे मैंने आपको बोला कि पहला रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ 0 जो कितना है 1 है। फर्स्ट पोजीशन काउंट द नंबर ऑफ वंस, वो कितना है 2। सेकेंड पोजीशन में काउंट नंबर ऑफ 2, वो कितना है 1। और थर्ड पोजीशन में काउंट नंबर ऑफ 3, वो कितना है 0। सो द नंबर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। तो आई होप आपको इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हमें लॉजिक में क्या लिखना है, हमें काउंट करना है। सबसे पहले तो हमें हर एक डिजिट की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी, उसके बिना हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एक नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास है 1, 2 और 4। तो पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1, जो कि इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। देन नंबर ऑफ वंस, 1 यहाँ पे दो की तो बात ही नहीं आती है, एक भी नहीं है तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ टूज कितना बता रहा है, ये 4, जबकि यहाँ पे 4 था, एक भी नहीं है तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा इस केस में, इस केस में हमारा आउटपुट यहाँ पे आने वाला है 0, डैट बिकॉज इट इज़ एन नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। और जब भी वो एक नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो आउटपुट हमें यहाँ पे देना है अपना 0। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगाना है। कुछ तो मतलब दिमाग में आया ही होगा, लॉजिक बनाने का तरीका एटलीस्ट बिल्डअप तो हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को लेके एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, अब किसी भी क्वेश्चन का सूडो कोड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट हमें क्या लेना है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग नंबर हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। तो इनपुट नंबर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, जिसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया n। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे n, देन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कि कौन सा डिजिट नंबर में कितनी बार आ रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हर एक डिजिट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है इसका लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टू फाइंड आउट द लेंथ, सबसे पहला क्या है हमारा, टू find the length of the number। और उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप चलाती हूँ while n, एक वेरिएबल यहाँ पे जिसमें हम इसका एक वेरिएबल यहाँ पे हम लेंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसका लेंथ स्टोर करेंगे। int l इक्वल टू 0, n ऑफ l शुड नॉट बी इक्वल टू दैट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ओके, तब तक हम क्या करेंगे, इसका l को प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक वो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के इक्वल नहीं आता है। तो l में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लेंथ आ गया उस नंबर का। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हर एक डिजिट का। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसको कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक एरे लेंगे। तो मैंने वो एरे का नाम ले लिया f, और साइज़ कितना होगा 10। क्यों साइज़ 10 क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट, 0 to 9, 10 डिजिट हमारे पास है, इसलिए उसका लेंथ कितना होगा, 10 होगा। अब स्टार्टिंग में हम इसको यहाँ पे किससे इनिशलाइज कर देंगे, सारे उसको 0 से, सारे इंडेक्सेस को 0 से, बिकॉज स्टार्टिंग में एरे में कुछ भी नहीं होगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, जब नंबर इनपुट होगा उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डिजिट में क्या क्या कितना यहाँ पे हमें काउंट करना है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए एक लूप चलाएंगे, फॉर आई स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जाएगा, लेस देन l-1। सिंपल, l-1 तक हमारा लूप यहाँ पे चलने वाला है। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो f n ऑफ i माइनस क्या करेगा, स्काई वैल्यू ऑफ 0, और ऐसा है तो प्लस प्लस कर दिया। ओके, अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने क्या कर लिया, हर एक डिजिट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली इस लूप के थ्रू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली हम लोग चेक करेंगे कि हमारा नंबर ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं। टू फाइंड नंबर इज ऑटोबायोग्राफिकल और नॉट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो लेंथ तक ही जाएगा।
और हम लोग ये चेक करेंगे जो फ्रीक्वेंसी की जो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू हमारे उस नंबर के नंबर माइनस ज़ीरो के स्काई वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल हो जाती है तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होती है तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के जो मतलब जो हमने काउंट निकाला है वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, जितनी बार वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो काउंट हमें चेक करना है एन ऑफ आई के साथ, मतलब एफ ऑफ आई की वैल्यू हमें चेक करनी है एन ऑफ आई माइनस ज़ीरो के साथ। ज़ीरो यहाँ पे क्या है, स्काई वैल्यू ऑफ ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो नहीं है, स्काई वैल्यू ऑफ ज़ीरो। तो कैसे लिखें इसको, एक लूप चलाएंगे फॉर आई फ्रॉम 0 टू लेस देन एल माइनस 1। देन हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन लगेगा f of I should not be equal to n of I minus स्काई वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो उसके बराबर नहीं है तो वो क्या है, नॉन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ज़ीरो और प्रोग्राम को कर देंगे एग्जिट। इसके आगे यहाँ पे कुछ और नहीं चलने वाला है। अब ये तो तब कंडीशन है जब वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं है। अगर सपोज वो है तो हमें क्या करना है, काउंट करना है उसके फ्रीक्वेंसी को। क्या काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी तो हमने काउंट कर लिया, अब उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम चेक करेंगे कितने उसमें डिस्टिंक्ट नंबर यहाँ पे हैं, डिफरेंट नंबर यहाँ पे हैं, कितने डिफरेंट डिजिट उसमें प्रेजेंट है। तो टू काउंट दी नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट प्रेजेंट इन दी नंबर। ओके, इसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेंगे काउंट, जिसे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करेंगे ज़ीरो के साथ। ओके, अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे पहले तो फॉर आई फ्रॉम 0 टू 9, बिकॉज कितने डिजिट है, 10। तो अब हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा एफ ऑफ आई है अगर वो ग्रेटर देन है 0 तो हम सिंपली यहाँ पे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, मतलब हमारे पास एक डिफरेंट डिजिट वहाँ पे अवेलेबल है। अगर उसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। यही काम हमारा यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे उसका इनपुट लिया। क्या इनपुट लिया, एक नंबर हमने इनपुट लिया, देन उसका लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया एक लूप के थ्रू। देन हमने यहाँ पे क्या करा, हर एक डिजिट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाला, उसके लिए हमने एक लूप चलाया। देन नेक्स्ट हमने चेक किया कि नंबर ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं। ओके, ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई। अगर वो नॉन ऑटोबायोग्राफिकल है तो हमने प्रिंट करा दिया 0 और प्रोग्राम को करा दिया एग्जिट। अगर वो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है तो सिंपली हमने काउंट कर लिया कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट उसमें प्रेजेंट है। 0 से 9 तक लूप चलाया, देन चेक किया इफ एफ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, काउंट को कर दिया प्लस प्लस, और लास्ट में हम क्या करा देंगे यहाँ पे, प्रिंट काउंट। तो आपने देखा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मेरा अप्रोच क्या था सॉल्व करने का। सी, जो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये नंबर है कि नहीं, नंबर डिटेक्शन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ टीसीएस में नहीं, ये किसी भी कंपनी में पूछे जा सकते हैं। तो ये मत सोचना है सिर्फ टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिंपली ये देखना है कि वो नंबर किस तरीके का है, क्या बताना चाह रहा है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ नहीं देखोगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही इसी तरीके से कोई भी नंबर आएगा, वो कुछ भी नंबर आपको दे सकता है। सपोज बहुत इजी लॉजिक है बट बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पे गिवन है, आपको कंडीशन भी चेक करनी है, नंबर भी चेक करना है। तो ये मत सोचना कि हर बार कोई नया ही नंबर आएगा, क्या पता नंबर आपको आता हो बट आप कंडीशन नहीं लगा पा रहे हो। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपना लॉजिक वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। कंडीशन है, कंडीशन को देख देख के वहाँ पे अपना क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सूडो कोड हमने यहाँ पे बनाया उसके थ्रू इसका एक्चुअल कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ओके,
टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज़ द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, यहाँ पे इनपुट लेना है। उससे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेती हूँ string.h को, इंक्लूड string.h। ओके, अब मेन में मुझे सबसे पहले क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो कैर n, साइज मैंने दे दिया 20 मैक्स। ओके, ये हमने यहाँ पे अब इसका इनपुट लेना है, तो गेट्स n। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ये जो इनपुट हमने नंबर लिया है इसका लेंथ। तो इंट l इक्वल टू 0 कॉमा काउंट इक्वल टू 0। ओके, काउंट इसलिए बिकॉज बाद में हमें उसे यूज़ करना है। ओके, अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल n ऑफ l शुड नॉट बी इक्वल टू दैट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, और तब तक हम यहाँ पे l को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस। तो इस लूप के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया उसका लेंथ। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हर एक डिजिट को उसे स्टोर करना है एक एरे के अंदर। तो हम एक एरे लेंगे इंट f, साइज लेंगे 10 और उसको स्टार्टिंग में इनिशलाइज कर देंगे 0 के साथ। ओके, अब लूप चलाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। फ्रीक्वेंसी के लिए अपना लॉजिक लिखते हैं, f n ऑफ i माइनस स्काई वैल्यू ऑफ 0 प्लस प्लस। ओके, इससे हमने हर एक डिजिट का कितनी कितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब लूप चलाएंगे चेक करने के लिए कि वो ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। नाउ वी विल चेक, कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू वाला। तो इफ f ऑफ i शुड नॉट बी इक्वल टू n ऑफ i माइनस स्काई वैल्यू ऑफ 0, बिकॉज अगर वो इक्वल हो जाता है तो वो क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे 0 को और रिटर्न कर देंगे 0, बिकॉज प्रोग्राम को हमें यहाँ पे एग्जिट भी करना है। इसके बाद कुछ और नहीं चलना चाहिए अगर वो नॉन ऑटोबायोग्राफिकल है तो। अब हम चेक करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल के लिए। अब ये नॉन ऑटोबायोग्राफिकल अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफिकल है। अगर वो ऑटोबायोग्राफिकल है, हमें तो क्या करना है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट इन दैट नंबर। तो उसके लिए लूप चलाते हैं, फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। और हम चेक करेंगे इफ f ऑफ i इज ग्रेटर देन कितना 0, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ओके, उसके बाद हमें लूप के बाहर हमें क्या प्रिंट कराना है, सिंपली हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, काउंट को। ओके, तो ऐसा ही अप्रोच, ऐसा ही सिंपल अप्रोच आपको भी रखना है जब आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो, किसी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स कभी मत करो उसको, हमें तो अच्छा कोड बनाना है। अरे अच्छे कोड के चक्कर में क्या पता चला कोड ही ना बने। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि अच्छा कोड ऑप्टिमाइज कोड बनाएंगे कि कोड ही ना चले। एटलीस्ट पहले अपना अप्रोच डिसाइड करो कि आप कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो, किस तरीके से करोगे, क्या क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तो समझने का ट्राई करो पहले। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, हमने धीरे धीरे यहाँ पे उसका अप्रोच समझा, देन उसको सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई किया। पहले हमने एग्जांपल देखा, सूडो कोड बनाया, देन उसका कोड बनाया। अब जब हमने कोड यहाँ पे बना लिया, सबसे पहले हमने इनपुट लिया, देन उसकी लेंथ निकाला, देन फ्रीक्वेंसी निकाली, देन चेक करा ऑटोबायोग्राफिकल और नॉन ऑटोबायोग्राफिकल, और उसके हिसाब से अपना आउटपुट प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इनपुट सपोज मैंने दिया ये, अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सी मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 3, जैसा कि हमारा वहाँ पे 3 है, 1, 2 और 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं नॉन ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पे देती हूँ नंबर, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आना तो 0 चाहिए, लेकिन देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो 1, 2, 3।
तो आपने कहा इसका आउटपुट मेरा आ रहा है 0। तो सी हमें भी जब हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली किसी भी कंक्लूजन में जाने से पहले उसका लॉजिक बनाना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने लॉजिक ही आप लोग बनाने का ट्राई करो, क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लॉजिक डेवलप करने का ट्राई करो, अपना लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स यहाँ पे अच्छी करो। ओके अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कैसे? सपोज उसने आपको एक रेंज दे दी और बोला कि इस रेंज के अंदर कितने ऑटोबायोग्राफिकल नंबर हैं ये बताओ। तो देखो बहुत सारी कंडीशन लग जाती है जब नंबर डिटेक्शन की बारी आती है। बोलेगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिफरेंट कंडीशन वो दे सकता है। तो आपको सारी कंडीशन में ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रोग्राम करना है। ये नहीं अच्छा प्राइम नंबर है, कंडीशन तो देखी नहीं, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना दिया। आपको लगता है कि प्राइम नंबर बहुत ईजी आप कर लोगे, बट अगर उसने कंडीशन देनी शुरू करी ना तो अच्छा प्राइम नंबर को नहीं कर पाता है, बिकॉज कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अगर एक भी कंडीशन मैच हुआ तो मैच नहीं होता है तो आपका टेस्ट केस यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको सारे कंडीशन को ध्यान में रखते ही अपना कोड यहाँ पे लिखना है। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा आज का क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताती हूँ जिसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप के यहाँ पे डिफरेंट तरीके से वो लोग नंबर पूछ सकते हैं। ओके तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ TCS का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। आपको वहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहाँ पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, प्लस आपको वहाँ पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है एक्सप्लोर करने के बाद, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू, उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि देखो कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ TCS, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है और नंबर्स के जो हमें लाइक पता होने चाहिए कि नंबर का लाइक लॉजिक क्या है। पहला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, दैट इज 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर का हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लॉजिक है मेरे पास, नंबर फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 2, i प्लस प्लस। देन इफ नंबर मॉड i इक्वल टू 0, फ्लैग 1 कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब अगर हमें उस नंबर को कोई और फैक्टर मिल जाता है तो हमने एक फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 तो वो प्राइम नंबर है, एल्स वो एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार। सपोज नंबर है मेरे पास 5, ओके तो लूप स्टार्ट होगा 2 से, 2 और कहाँ तक जाएगा? 5/2 दैट इज 2 तक। फिर चेक करेंगे इफ नंबर मॉड i इज इक्वल टू 0 तो 5 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, नो तो फ्लैग 1 ब्रेक, ये कुछ भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली वो क्या होगा, फिर एक ही बार लूप चलेगा बिकॉज 2 से 2 तक ही जा रहा है। तो फिर इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 तो प्राइम नंबर, फ्लैग यहाँ पे 0 ही रह गया तो फ्लैग क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। यहाँ पे आप क्या कर देना, स्टार्टिंग में
फ्लैग को 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, तो अगर फ्लैग 0 ही रहा तो वो एक प्राइम नंबर है, एल्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो लाओ एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। पैलिंड्रोम नंबर, अ पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। तो यहाँ पर रिवर्स करने का लॉजिक लगाएंगे, तो इसका लॉजिक देख लेते हैं। रिवर्स द नंबर एंड देन चेक इट विद द ओरिजिनल नंबर। हमने एक नंबर लिया सम इक्वल टू सी करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल ताकि जब नंबर को जब मैन्युपुलेट करें तो लाइक हमारी वैल्यू चेंज ना हो। तो टी इक्वल टू नंबर हमने लूप चलाया, व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमने रिमाइंडर निकाला रेम इक्वल टू n mod 10, हमने सम करा सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रेम, मतलब हमने रिवर्स लॉजिक यहाँ पे लगाया टी इक्वल टू टी बाई 10। यहाँ पे हमने रिवर्स नंबर करने का यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया वाइल में। इफ सम इज इक्वल टू नंबर तो पैलिंड्रोम नंबर नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। इसको चेक कर लेते हैं। सपोज नंबर है मेरे पास 343। ओके, तो इसको पहले रिवर्स करते हैं। सम हमारे पास है 0, टी में हमारे पास आ गया 343। देन पहले केस 1 लेंगे, केस 1 जब टी की वैल्यू क्या है 343 तो वाइल क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10, n कितना है 343 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। देन सम इज इक्वल टू, सम का वैल्यू हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया 0, तो 0 इंटू 10 0 प्लस रेम डैट इज सम में आ जाएगा 3, और t इक्वल टू टी बाई 10 तो t हो जाएगा हमारे पास 34। देन अगेन केस 2 t इक्वल टू 34 वाइल विल बी ट्रू। ओके, देन रिमाइंडर विल बी 34 mod 10 that is 4, सम विल बी सम इंटू 10 प्लस रेम, सम इंटू 10 सम में कितना था 3 इंटू 10 30 प्लस रेम that is 34। देन t will be 34 by 10 that is 3। okay, now case 3 t हमारे पास है यहाँ पे 3, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 3, सम इज इक्वल टू कितना 34 इंटू 10 340 प्लस 3 that is 343। देन t will be 0। तो अब इसके बाद केस 4 हमारा उसमें फॉल्स हो जाएगा वाई। तो हम क्या चेक करेंगे, सम इज इक्वल टू सम, तो हमारा नंबर, तो सम कितना है 343 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 343, तो ये क्या हो जाएगा एक पैलिंड्रोम नंबर। ओके, सो हम यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ नंबर सच दैट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। सिंपली हमें रिमाइंडर निकाला, उसका क्यूब करना, सम में ऐड करना है, तो हमें चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करेंगे सम इक्वल टू 0, अगर वो 0 से बड़ा है तो रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर का क्यूब करके सम में ऐड कर देंगे। टी इक्वल टू टी बाई 10, अगर सम इज इक्वल टू नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सपोज नंबर है मेरे पास 371, तो सम हमारे पास 0 है, टी में हमारे पास 371, तो केस 1 व्हेन टी इक्वल टू 371 वाइल विल बी ट्रू। सम निकालेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस, सम में 0 प्लस रिमाइंडर, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा पहले हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो सब में हमारे पास आ गया यहाँ पे 1, टी हमारे पास यहाँ पे हो गया 37। देन नेक्स्ट केस 2 टी इक्वल टू 37 वाइल अगेन ट्रू। देन रेम इक्वल टू 37 दैट इज 7, तो सब में हमें ऐड करना है रेम का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 343, तो 343 प्लस 1 दैट इज 344, तो नंबर हमारे पास अब हो जाएगा यहाँ पे 3। देन केस 3 टी इक्वल टू 3, अब यहाँ पे वाइल हमारा फिर से ट्रू हो गया है, रिमाइंडर में 3 का क्यूब 27, तो 344 में ऐड हो जाएगा 27, तो सम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 371। अब हम चेक करेंगे
सम हमारा इक्वल है या नंबर के नहीं, तो सम कितना है 371 और नंबर भी कितना था 371, तो ये हमारा क्या हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब एक नया लॉजिक देखते हैं। अब है ऑटोमॉर्फिक नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इफ एंड ओनली इफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर एंड्स विद द सेम नंबर। मतलब अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, सपोज 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो लास्ट का डिजिट क्या है, जो 2 डिजिट है वो क्या है 25 ही है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर। इसका लॉजिक देखते हैं। नंबर लिया, काउंट इक्वल टू 0 करा, टी इक्वल टू नंबर, स्क्वायर करा नंबर, हमने स्क्वायर किया नंबर इंटू नंबर, वाइल टी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमने क्या करा डिजिट, एक नंबर में कितना डिजिट है वो कैलकुलेट कर लिया। टी इक्वल टू टी बाई 10 काउंट प्लस प्लस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस लूप से हमें नंबर ऑफ द डिजिट मिलेंगे जो हमारे नंबर में प्रेजेंट है। रिजल्ट में हमने क्या करा, स्क्वायर को मॉड कर दिया, 10 की पावर जो हमारे पास नंबर जो जितनी डिजिट है 10 की पावर सी, जितना भी हमारे पास डिजिट निकल कर आएगा, सी यहाँ पे हो गया मतलब काउंट। तो इफ रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर तो ऑटोमॉर्फिक नंबर, एल्स नॉट ऑर्फिक नंबर। तो यहाँ पे सी की जगह क्या है काउंट है। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 25, स्क्वायर क्या हो गया उसका 625, डिजिट कैलकुलेट करेंगे, डिजिट कितनी आएंगी हमारे पास वाइल से, सी इक्वल टू 2, तो रिजल्ट में हम चेक करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर कितना है 625 मॉड 10 की पावर 2 डेट इज 100, तो हमारे पास रिमाइंड यहाँ पे रिजल्ट में कितना आ गया 25, तो 25 इज इक्वल टू 25 डेट इज ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो ये हमारा ऑटोमॉर्फिक का लॉजिक था। अब यहाँ पे परफेक्ट नंबर। अ परफेक्ट नंबर वो इंटीजर होता है जिसका जब हम सारे फैक्टर जाते हैं प्रॉपर डिविजन निकालते हैं तो उसका सम जब हम करते हैं तो वही नंबर आता है, तो वो क्या होता है हमारा परफेक्ट नंबर। तो उसका लॉजिक देखते हैं। नंबर लिया, ए को 1 से इनिशियलाइज किया, ये हम लूप के लिए कर रहे हैं, सम इक्वल टू 0 वाइल ए लेस देन नंबर, जब तक ए क्या है लेस देन नंबर है। इफ नंबर मॉड ए इज इक्वल टू 0, अगर वो मतलब उससे डिवाइड हो गया तो उसको सम में ऐड कर देंगे और ए को प्लस प्लस कर देंगे। इफ सम इज इक्वल टू नंबर तो परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। नंबर है मेरे पास यहाँ पे 6, ए कितना है 1, सम इज इक्वल टू 0, तो देन वाई, पहला यहाँ पे लेते हैं केस 1, ए इक्वल टू 1, तो वाइल ट्रू, देन इफ कंडीशन भी ट्रू, बिकॉज 6 क्या होता है 1 से डिवाइड हो जाता है, तो सम में क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस ए क्या है 1, तो सम में आ जाएगा 1 और ए प्लस प्लस ए कितना हो गया 2 हो गया। देन यहाँ पे केस 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास, वाइल ट्रू हो गया, इफ भी ट्रू हो गया बिकॉज 6 2 से भी डिवाइड होता है तो सब में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डेट इज 3, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। देन केस 3, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, वाइल अगेन ट्रू हो गया, इफ भी ट्रू हो गया, सब में 3 प्लस 3 डेट इज 6 और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो केस 4 में क्या हो जाएगा, वाइल ट्रू रहेगा बट इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 6 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो सब में कुछ भी ऐड नहीं होगा इस बार बिकॉज कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो ए कितना हो जाएगा 5, केस 4। देन हम नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे केस 5 में अगेन ए की वैल्यू हमारे पास 5, वाइल ट्रू बट अगेन कंडीशन फॉल्स इफ, तो सब में कुछ भी नहीं होगा और ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब हमारा लूप ही फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इसको लेस देन 6 तक हमें चलाना है 6। तो अब हमारे पास जो सम में जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, सम में हमारे पास लास्ट वैल्यू आई थी 6, तो सम इज इक्वल टू नंबर, यस 6 इज इक्वल टू द नंबर डेट इज 6, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक्स देखे, लाइक रिवर्स करने का लॉजिक देखा, प्राइम नंबर का लॉजिक देखा, आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक देखा, ऑटोमॉर्फिक का लॉजिक देखा, परफेक्ट नंबर देखा। तो ये सारे लॉजिक्स हमारे यूज होते हैं जब हम किसी नंबर को किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ चेक करते हैं। तो सब लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू। लाइक आप लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते हो मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे लाइव में भी, प्लस जो आप लोग कमेंट करते हो उसके बाद, लाइक सीरियसली इतना प्यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और अपना प्यार मुझे देते जाइए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ उन पर अपना एक वैल्यूएबल कमेंट देते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो कोडिंग क्वेश्चन आज हमने करे हैं प्लीज़ उनको
ध्यान में रखिए, बिकॉज ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।